सो नेक्स्ट है द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज दिस मच। तो हाइड्रोकार्बन्स डिकम्पोज हो रहे हैं, उनका रेट कांस्टेंट दिया है। तो मुझे यूनिट देख के पता चल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। इफ़ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये दिया हुआ है 179.9 किलो जूल पर मोल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ए की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो के दिया है, ई दिया है और टी दिया है। पूछा क्या है? ए पूछा है। डायरेक्ट आर्हेनियस इक्वेशन लग जाएगा। तो log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। ये आर्हेनियस इक्वेशन ही होता है ना, ये k इज इक्वल टू a इंटू ई रेश पावर माइनस ई ए बाई आर टी। दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन। दोनों तरफ log ले लोगे तो यही आएगा ना। तो अब इसमें k गिवन है आपको इतना, log a माइनस एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में गिवन है, तो इसलिए मैंने यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किया। और r की वैल्यू क्या लोगे? 8.314, बिकॉज एनर्जी जूल में हो गई ऊपर, इसलिए r का होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। सो क्योंकि एनर्जी जूल में, इसलिए r भी आप जूल पर मोल केल्विन में लोगे, और टेम्परेचर केल्विन में 546 केल्विन। तो यहाँ तक तो बहुत आसान है। चैलेंज इसके बाद शुरू होता है, लॉग कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमने कर लिया, ये कर करा के इतना आ जाएगा, log ऑफ a बाय दिस इज इक्वल टू 17.2। अब ये तो बड़ा आसान है। 17.2 को कैसे सॉल्व करोगे? 17 प्लस 0.2, 17 को लिख लोगे log ऑफ 10 रेज़ पावर 17। 0.2 को बताओ क्या लिखूँ? log ऑफ कितना? 1.59। ये याद कर लो, 1.59। तो ये हो गया log ऑफ 1.59 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 17। log a प्लस बी इज इक्वल टू log a इंटू बी। तो ये देखो यही आया, इसका एंटी लॉग निकाल के यही आया ना, 1.58 इन 10 पावर 17। तो वो मैंने ऐसे भी निकाल लिया ये, ठीक है ना। सो इतना आ गया। सो दिस log ऑफ 1.59 इंटू 10 पावर 17 इज इक्वल टू log ऑफ a डिवाइडेड बाय 2.418 इंटू 10 पावर माइनस 5। log कट जाएगा। सो ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से a सॉल्व कर लोगे। ध्यान क्या रखना है, यूनिट्स मेंशन करने पड़ेंगे आपको a के यूनिट्स कौन से होते हैं? जो के होते हैं, सेम a के होते हैं, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज यूनिटलेस। तो के यूनिट दिया हुआ पर सेकेंड, सो a के हो गए पर सेकेंड। क्लियर है क्वेश्चन ये? तो आप लोग प्लीज़ टेस्ट में ठीक कर देना, सारा मैं एक कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन दिस। ठीक है ना। ये k इज इक्वल टू a ई रेश पर माइनस ई ए बाय आर टी हो गया ना। कैलकुलेट ई ए एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है। तो देखो, तो बाय आर्हेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट k इज रिलेटेड टू एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। ये आर्हेनियस इक्वेशन होता है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, ये a है ना, ये a है, और ई रेश पर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये क्या है? ई रेश पर माइनस 28,000 के बाई टी। ये के ना केल्विन है, केल्विन मतलब टेम्परेचर का उसने यूनिट मेंशन कर दिया, तो के काट देते हैं, यहाँ से कन्फ्यूजन होता है। ये समझ में आई बात है? उसने ना यहाँ के लिखा है ना, ये यूनिट है टेम्परेचर का, तो मैं काट सकता हूँ ये यहाँ से के। तो इन दोनों को आपको इक्वेट करना है। तो टी कट जाएगा यहाँ से, इन दोनों को करोगे तो कट गया। सो ई ए बाई आर क्या हो गया? 28,123। यही ना, बस कंपेयर कर दिया मैंने। ई ए कितना आ गया? 28,000 आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो ये आ जाएगा जूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगी फिर? जूल पर मोल आएगा ये, ठीक है ना। किलो जूल में कर दिया फिर कन्वर्ट। क्लियर है ये बात? कंपेयर करना है बस। यहाँ कन्फ्यूजन के का हो सकता था। के केल्विन है, जो कि टेम्परेचर का यूनिट उसने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो मैं यहाँ भी लिख सकता था ई रेश पर माइनस ई ए बाय आर टी केल्विन। भाई टी केल्विन में लेना है, इज इक्वल टू ई रेश पर माइनस 28,000 बाय टी केल्विन। अब कर लो कंपेयर, ई ए बाय आर 28,000 ही आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2
इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन. log k इज इक्वल टू a, है ना, ये दिया इक्वेशन दी हुई है. ये पूछा है और ये पूछा है किस टेम्परेचर पे इसका हाफ लाइफ टाइम कितना होगा, 256 मिनट्स होगा. मतलब टी हाफ 256 होना चाहिए, तो टेम्परेचर क्या होगा, ये क्वेश्चन है. तो पहले तो उसने दे दिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मेंशन्ड है क्वेश्चन में. तो अगर टी हाफ दिया हुआ है उसने 256, तो मैं उससे के निकाल सकता हूँ ना. फर्स्ट ऑर्डर के लिए के क्या होता है, ओए 0.693 बाई टी हाफ. के फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये होता है ना. तो टी हाफ मुझे पता है, तो मैं के निकाल सकता हूँ. मतलब मुझे उसने के गिवन है क्वेश्चन में, या मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ के कैलकुलेट कर सकता हूँ. टेम्परेचर पूछा है कि इस टेम्परेचर पे के उतना होगा. क्वेश्चन समझ में आ गया. तो देखो पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे, वो तो कंपैरिजन से निकाल लेंगे हम. log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी. ये आर इन इक्वेशन होती है. जो गिवन इक्वेशन है इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे, अगेन यहाँ जो k लिखा है ना, k केल्विन रिप्रेजेंट करता है. ओके, कंफ्यूज मत हो जाना k देख के. मैं k यहाँ भी लिख सकता हूँ, केल्विन है भाई. अब करो कंपेयर. ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई ए बाय 2.303 आर. के बाई टी कॉमन करके कंपेयर कर देंगे, आ गया. तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना आ जाएगा, 1.25 × 10⁴ इंटू 2.303 आर. बस अब यूनिट्स का ध्यान रखना, आपने केल्विन में टेम्परेचर लिया है तो आर के यूनिट क्या लेने हैं, 8.314 जूल पर मोल केल्विन. आर की ये वैल्यू लेनी है क्योंकि उसमें केल्विन में टेम्परेचर होता है, एनर्जी जूल में होती है. ठीक है ना. तो आ गया, बस एक्टिवेशन एनर्जी इतनी आ गई. जूल पर मोल, इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर देंगे 1000 से डिवाइड करके. एक्टिवेशन एनर्जी आ गई. नेक्स्ट एक तो आ गया हमारा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब देखो इसी में से निकाल सकते हो आप. टी हाफ इतना होता है तो के आएगा 0.693 बाई टी हाफ. तो इतने पर मिनट आ गया. पर मिनट को मैंने पर सेकंड में कर लिया, मुझे ऐसा यूनिट चाहिए था क्योंकि बाकी सब कुछ मैं ऐसा यूनिट में कर रहा हूँ. एनर्जी जूल में है, आर भी सारा कुछ ऐसा ही में है, तो मुझे इसको ऐसा ही में करना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा. ठीक है ना. तो मैंने एक मिनट को क्या डाल लिया, 60 सेकेंड्स. तो ये पर सेकंड में आ गया के की वैल्यू. तो फिर क्या आ गया, log k इज इक्वल टू दिस. यही तो गिवन है ना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन गिवन है ना. ऊपर देखो क्वेश्चन में ये रे, ये क्वेश्चन गिवन है. तो अब जो एक्टिवेशन एनर्जी हमने निकाली वो फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट से कोई रिलेशन नहीं है. सेकंड पार्ट आप इंडिपेंडेंटली भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन में. समझ में आई बात, क्योंकि उसने टेम्परेचर पूछा है. सेकंड पार्ट मैं दोबारा बता रहा हूँ. उसने टी हाफ दे दिया तो उससे आपने के निकाल लिया, तो ये वैल्यू आपने सॉल्व कर ली. उसने सिर्फ टेम्परेचर पूछा, दैट्स इट. तो आप सिर्फ इसी क्वेश्चन से निकाल सकते हो. ठीक है ना, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सो log k इज इक्वल टू दिस. के मैंने निकाल चुका हूँ पहले. अब इसको कैसे सॉल्व करा, लॉग को कैसे सॉल्व करा मैंने, देखो इसको मैंने लिखा है 45 इंटू 10⁻⁻⁻6. 45 को मैंने क्या लिख लिया, 5 इंटू 9, 9 को 3 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6. ये लिखा मैंने इसको. ये आएगा log 5 प्लस 2 log 3 प्लस दिस. अब log 5 आप जानते हो 0.7 होता है, log 3 0.48, log 10⁻⁻6 -6 हो जाएगा. क्लियर है ना. आगे तो यहाँ से टी आ जाएगा, सॉल्व हो गया टी. क्लियर है क्वेश्चन. नेक्स्ट देखो, decomposition of A into products has value of K as this. तो K की वैल्यू ये दे रखी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 60 किलो जूल पर मोल. एट व्हाट टेम्परेचर वुड K बी दिस मच. सिंपल क्वेश्चन है ये. तो दो डिफरेंट टेम्परेचर्स आपको दिए हुए हैं,
एक्टिवेशन दी है, एक के दिया, दूसरा के पूछा है, सिंपल। ये लग जाएगा log ऑफ k1/k2 E अपॉन 2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1। k1 दिया कितना, इतना, k2 गिवन है इतना, एक्टिवेशन एनर्जी 60 किलो जूल है, तो जूल में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। R की वैल्यू 8.314, 1/T2 माइनस 1/T1 को आपको केल्विन में करना पड़ेगा कन्वर्ट। 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 283 केल्विन हो गया। बस अब इससे T2 निकालना है, दैट्स इट। ये log 3/10 तो सॉल्व कर ही लोगे, log 3 माइनस log 10, log 3.48 होता है, log 10 1 होता है, बस यहाँ से T आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है इस फॉर्मूले का। नेक्स्ट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for its 25% completion at 308 Kelvin। ए की वैल्यू दी हुई है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, तो देखो कैसे करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 298 केल्विन पे, ठीक है ना, 298 केल्विन पे 10% रिएक्शन कंप्लीट होती है, जितने भी टाइम में, उतने ही टाइम में 25% रिएक्शन कंप्लीट होती है 308 केल्विन पे। तो एक्चुअली ये ना फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दो डाटा दिए है, इनसे वो के की वैल्यू कंपेयर करवा देगा। समझ में आई बात? देखो 10% कंप्लीशन का मतलब उसने A0/80 दिया ना, यही ना। 25% कंप्लीशन का मतलब उसने क्या दिया, A0/80 दिया ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के क्या होता है, 2.303/T log ऑफ A0/80 ये होता है। तो उसने दो आपको डिफरेंट A0/80 दे दिया और टाइम बोला सेम लग रहा है, तो के तो डिफरेंट होगा ना, टेम्परेचर डिफरेंट है। अब यहाँ के इक्वेट मत कर देना दो केसेस का। यहाँ 298 केल्विन पे के दिया है, यहाँ पे 308 पे हो रही है रिएक्शन, तो के डिफरेंट होगा, लेकिन सेम क्या होगा, टाइम। टाइम इज इक्वल टू 2.303/K log ऑफ A0/80। समझ में आई बात? तो अब T आप इक्वेट कर दोगे, ये K डिफरेंट है, ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे। कैसे इक्वेट करोगे, देखो 2.303/K1 मतलब 298 पे मान लो, log ऑफ A0/80 कितना है, देखो 10% कंप्लीट हो गया, तो 10% कंप्लीट हो गया, बचा कितना, 90% बचा। तो मतलब 80/A0 इज 0.9। ये बात समझ में आती है? 90% बचा मतलब 80 इज 90% ऑफ A0। 90% ऑफ A0 मतलब 0.9 A0 ना। तो A0/80 कितना होगा, मतलब 9/10, 10/9 है ना। A0/80 10/9 होगा ना। तो ये हुआ फिर क्या, जब आप 308 केल्विन पे कर रहे हो तो क्या होगा, 2.303/K2 log ऑफ, अब 25% कंप्लीट हो गई रिएक्शन, 25% कंप्लीट होगी तो कितना बचा, 75 बचा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो सीधा 100/75, ऐसे भी लिख सकते हो सीधा। 100 मान के कर लिया करो, आसानी से होता है। 100 थे मान लो, टोटल 25 खत्म हो गए, 75 बचे, लिख दिया सीधा 100/75। इससे आसानी होती है करने में, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हो। 10% कंप्लीट हो गया रिएक्शन, तो टोटल 100 मान लो, 10 कंप्लीट हो गया, 90 बचा, तो A0 100, 80 90, सीधा 100/90 ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट आ जाएगा। समझ में आई बात? हालांकि लिखने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, मैंने जो लिखा है सारी बातें मतलब समझ में आनी चाहिए आपको। अब ये दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया बिकॉज टाइम दोनों में सेम लग रहा है। मतलब जो उसने दो स्टेटमेंट्स दी हैं उससे मैं K1 और K2 की रेशो निकाल लूँगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। निकाल लूँगा ना यहाँ से, इन दोनों इक्वेशन से K1 K2 की रेशो आ जाएगी ना। तो मेरे को दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे K1 और K2 की रेशो पता चल गई ना पता, और दोनों टेम्परेचर की वैल्यू भी मुझे पता है। तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता? क्या पूछा उसने, यही पूछा है ना। देखो फार्मूला क्या होता है, कहाँ है फार्मूला अपना, ये होता है ना फार्मूला, देखो log ऑफ K1/K2 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1, ये फार्मूला होता है। तो मैंने K1/K2 निकाल लिया, T2 T1 मुझे गिवन है क्वेश्चन में, तो E पूछा है। क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे करना है? तो अब मैं करूँगा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, देखो वैसे मैंने कर ही दिया।
तो फिर से मैं जो यहाँ मैंने सॉल्व किया वो एक्सप्लेन करता हूँ. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K है 2.303 बाई टी लॉग ऑफ A नॉट बाई AT. तो फिर क्या, एट 298 केल्विन व्हेन रिएक्शन इज 10% कंप्लीट 90% रिएक्टेंट्स रिमेन. इसका मतलब AT इज 90% ऑफ A नॉट. सो A नॉट बाई AT इज 10/9. सो K एट 298 केल्विन इज 2.303. T 90%, मतलब 90% कंप्लीट हो गया रिएक्शन से T 90% लिखा. लॉग ऑफ A नॉट बाई AT की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे. तो T 90% कितना आ गया, इतना आ गया. सिमिलरली 308 केल्विन पे जब रिएक्शन 25% कंप्लीट हो जाएगी 75% बच जाएगी. सो A नॉट बाई AT आ जाएगा 4/3. 75/100, ठीक है ना, 4/3. सो K एट 308 केल्विन इज 2.303 बाई T 75% लॉग ऑफ 4/3 हो जाएगा ये. तो T 75% कितना आ जाएगा, 2.303 बाई K एट 308 लॉग ऑफ 4/3. आ गया ये. इक्वेट 1 एंड 2, इन दोनों T को आप इक्वेट कर दो बिकॉज बोथ आर सेम, उसने क्वेश्चन में बोला है. तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया. K एट 308 डिवाइडेड बाय K एट 298 इतना आ गया. ये लॉग तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ. लॉग 4/3 लॉग 4 माइनस लॉग 3 लॉग 10/9 लॉग 10 माइनस लॉग 9. अब लॉग 4 कैसे सॉल्व करते हो, लॉग 2 का स्क्वायर 2 लॉग 2. लॉग 2 आपको याद है 0.3, तो ये 0.6 हो गया. आ गया ये. लॉग 3 आपको याद रखना 0.48. लॉग 10 1 होता है. लॉग 9 कैसे निकालोगे, लॉग 3 का स्क्वायर, तो 2 लॉग 3 लॉग 3 0.48 होता है, तो 2 इंटू 0.48 0.96 आ गया. तो इससे मैंने ये इन दोनों K की रेशो निकाल ली 3. फिर मैंने क्या किया, लॉग ऑफ दिस इज लॉग 3 है ना. देखो लॉग ऑफ दिस इज लॉग 3 ना, दोनों तरफ लॉग ले लिया. इस इक्वेशन में दोनों तरफ लॉग ले लो तो आ गया ये. अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू लॉग ऑफ K1 बाई K2 इज EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2. यही लगाया फॉर्मूला. यहाँ मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, भाई मैंने कौन सा लगाया, ये लगाया, ठीक है ना. इज इक्वल टू 0.48, ठीक है ना. तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा. समझ में आई बात, क्लियर है. क्वेश्चन इजी सा है. हाँ. नेक्स्ट देखो, द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रपल्स. रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स मतलब 4 गुना हो गया व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 टू 313 केल्विन. कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर. अगेन वही है, 2 डिफरेंट टेम्परेचर दिए हैं और दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे K की रेशो दी है आपको, और एक्टिवेशन एनर्जी पूछा. ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, बस ऊपर वाला हमने K की रेशो कैलकुलेट खुद से करी थी, इसने उसने दे दी. समझ में आई बात है. तो लॉग ऑफ K1 बाई K2 ये लग जाएगा फॉर्मूला. K2 क्या है, 4 टाइम्स K1. यहाँ वैल्यूज टेम्परेचर की पुट कर दो, लॉग भी आप सॉल्व कर लोगे, इजी सा लॉग है, बस एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा. सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा. ओके. तो आप क्या देख रहे हो, इन सारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ हुआ है. एक तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 3 हुए हैं, एक तो ये वाला K इज इक्वल टू, बताना मुझे कौन कौन से हैं. K इज इक्वल टू A इंटू ई रेश पावर माइनस EA बाई RT, दिस वन. दूसरा लॉग ऑफ K इज इक्वल टू लॉग A माइनस EA अपॉन 2.303 RT. एक आप इसी का लॉग ले लिया मैंने, और एक ये वाला थर्ड ये. हालांकि ये तीनों एक ही फार्मूला है, लेकिन इन तीनों के अलावा भी कोई यूज़ नहीं हुआ फार्मूला. आपने देखा पूरे क्वेश्चंस में, बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है.